बिला घर की बहिर काका लिखनिया कि मैं लिख लो, कौन तसल्ली करेगा। हम बिल्कुल भी एक भी बात के ऊपर तसल्ली नहीं करेंगे। मैं ठाकुर हूँ, मैं ठाकुरों का ठेकेदार हूँ। हमारे राजपूतों के खिलाफ यहाँ पर अड्डा बना रखा है। ये जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए परिप्लान बीजेपी वाले करते हैं। इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। पुलिस की कार्य प्रणाली और बीजेपी वालों की आज तक की जो घोषणा है ये बिल्कुल -0 है। इसके ऊपर हम कतई विश्वास नहीं करते और इस बात के अंदर कोई दम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज एक्सप्रेस 24 देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। WFI चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप लग रहे थे उस पर लगातार जांच की मांग हो रही थी। तो आपको बता दें कि ब्रजभूषण के खिलाफ SIT का गठन हो चुका है और दिल्ली पुलिस को उन्होंने अपने बयान भी दर्ज कराए हैं। सूत्रों के मुताबिक दो बार ब्रजभूषण सिंह ने अपने बयान जो है वो पुलिस को दर्ज कराए हैं। साथ ही में पुलिस ने अपनी ये पूरी रिपोर्ट जो है दिल्ली के एक कोर्ट में जमा करा दी है, उन्हें सौंप दी है। तो देखिए, ब्रजभूषण के खिलाफ ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी कि उन पर जो आरोप लगे, जो उन पर FIR हुई है, उस पर पूछताछ की जाए ब्रजभूषण शरण सिंह से। तो इसी मामले पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इस पूरे धरने प्रदर्शन के बारे में। ये सारी कोरी झूठी बकवास है। इस बहकावे में आने वाले हम लोग नहीं है। वो मोटी भाषा में, किसानी भाषा में कहा करते हैं, बुजुर्ग कहा करते बिला घर की बहिर काका लिखनिया कि मैं लिख लो, कौन तसल्ली करेगा। हम बिल्कुल भी एक भी बात के ऊपर तसल्ली नहीं करेंगे। अभी भी मतलब आपको भरोसा नहीं है कि पुलिस ने उनसे जो उनके बयान थे वो दर्ज कर लिए, ये रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में दर्ज करा दी है। 0% भी भरोसा नहीं है। हाँ। पुलिस की कार्य प्रणाली और बीजेपी वालों की आज तक की जो घोषणा है ये बिल्कुल -0 है। हाँ। इसके ऊपर हम कतई विश्वास नहीं करते और इस बात के अंदर कोई दम नहीं है। किसानों के लिए भी यही कहा था, किसानों का मैं बाजार खुला करूंगा, किसानों को मैं एक बहुत बड़ा तोहफा दूंगा, सरप्राइज दूंगा। और सरप्राइज ही शादी अगले दिन वाला काले कानून लागू कर दिए। यूं कर रही हो, बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल है। बहुत ज्यादा लोग, क्योंकि मैं गलत काम कर रहा हूँ। हाँ। ये मेरा सीनियर लीडर है। हाँ। और सब लोगों को पता लगा मेरा सीनियर लीडर मेरा बचाव करता है। इसका मतलब सीनियर लीडर भी मेरी बदमाशी में संलिप्त है। हाँ। मोदी इसका मंत्रिमंडल संलिप्त है। इनके लक्षण बता रहे हैं। हाँ। इनके लक्षण बता रहे हैं ये बात है। और ये सच्चाई मिलेगी जरूर है। लेकिन अभी जो लोग यहाँ विरोध करने पहुँच रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में भी कुछ लोग आ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम भी आएंगे, जंतर मंतर पर धरना करेंगे, यहाँ पर हम भी, हमारे भी ट्रैक्टर आ जाएंगे। कई लोग बेटी बात ये है। हाँ। न्यू कहा करनी बिला फलानी दकड़ी बात तेरे के बाप का राज है, उनका तो बाप का राज है। बीजेपी के तथाकथित बदमाशों को भेज देते हैं। मैं ठाकुर हूँ, मैं ठाकुरों का ठेकेदार हूँ। हमारे राजपूतों के खिलाफ यहाँ पर अड्डा बना रखा है। ये जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए परिप्लान बीजेपी वाले करते हैं। इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये नारी जाति है, परमपिता परमात्मा ने इसको एक्स्ट्रा ताकत दी है। ये अपना शोषण का और अपने हनन का शिकार होती रहती है, तिल तिल मरती रहती है, अपनी जबान से बात निकालती, उसी माहौल में अपनी जिंदगी पूरी कर जाती है। ये तो इन दो बेटियों ने हिम्मत की है लीक से हट करके अपनी इज्जत को, अपने करियर को दाव के ऊपर लगा करके इन्होंने बात सार्वजनिक की है। ये धन्यवाद की पात्र है। ये बेटियां, बहुत बेटियां आएंगी, सैकड़ों सेक्स स्कैंडल पाए जाएंगे। मैं गारंटी शुदा बात बताता हूँ आपको। हाँ। तो क्या लगता है कि कोई रास्ता निकलेगा, अलग रास्ता निकलेगा, या फिर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी और उनका इस्तीफा तय है? रास्ता निकलेगा, जरूर निकलेगा। नहीं, जनता का यो लट है नहीं। हाँ। कमेरा और लुटेरा की लड़ाई है। ब्रजभूषण और संदीप शर्मा जो हरियाणा से है, जब कोरोना आई थी देश में तो हर नेता, राजनेता सभी के सभी एक बात बोलते थे, एड थी कि वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, कह रहे थे, नहीं कह रहे थे, एड आती थी। तो अब ये देशवासी जो भक्ति है, मोदी भक्त है, वो ये क्यों नहीं कह रहे भी नार्को टेस्ट करवाओ? इनको मैसेज क्यों नहीं दे रहे? ब्रजभूषण शरण सिंह को और संदीप शर्मा को ये क्यों नहीं दे रहे मैसेज भी आप नार्को टेस्ट करवाओ? ये भी तो होना चाहिए ना। इनको बचाया जा रहा है। अभी तक ये मांग की जा रही थी कि ब्रजभूषण सिंह जो है वो बयान देने क्यों नहीं आ रहे, वो अभी तो उनके ऊपर जो FIR हुई उसमें कुछ क्यों नहीं बोल रहे, पुलिस उनको क्यों नहीं बुला रही? अब तो बुला लिया गया है, उनसे पूछताछ भी की गई। बुलाया अंदर डालो, पुलिस बुला के अंदर बिठाओ उसको, वाले उसका काम ही यही है। हाँ। उसको अंदर बिठाओ। इन बच्चियों को, जो इनके बच्चियों के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय मिलेगा और आने वाली नस्ल और फसल दोनों सुधरेगी। और आने वाले टाइम में अगर ये
फैसला अच्छे से करते, न्याय करते, तो भविष्य में हमारे देश की मातृशक्ति का एक उम्मीद और हद से ज्यादा बढ़ती कि रात को हमारी बच्चियां कहीं भी घूम सकती है। क्या लगता है कि अगर पुलिस ने जांच की है तो उस पर क्या भरोसा नहीं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, थोड़ी बहुत देर तो हो जाती है। मानते हैं कानूनी प्रक्रिया को भी मानते हैं, हिंदुस्तान के संविधान को भी मानते हैं और हम कानून में विश्वास भी रखते हैं, पर यही कानून बनाने वाले लोग हैं, यही कानून को तोड़ रहे हैं। हम नहीं तो बनाने वाले तोड़ रहे हैं। हाँ, ये जो रोज नए बना रहे हैं, नए तोड़ रहे हैं। हाँ। अब इन्होंने, अगर ये कानून तो है, FIR कटी है किसी पे, कानून में यही है, दर्ज है, संविधान में लिखा था, तो FIR कटी है तो उस पर जो भी प्रतिक्रिया कार्रवाई होती है वो पूरी करो। इन्होंने तो पूरी तो नहीं की, तोड़ ही रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ दूसरा रास्ता निकलेगा या फिर गिरफ्तारी और ब्रजभूषण का इस्तीफा ही अंतिम रास्ता है? गिरफ्तारी और इस्तीफा अंतिम नहीं है, और भी जो सजा है वो भी मिलनी चाहिए, और भी सजा जो आगे आने वाले टाइम में ऐसी हरकत कोई और न कर सके। नहीं, यहाँ इस बीजेपी के जो अंधभक्त और भी कोई पैदा होंगे जो ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो आगे आने वाला है सोच भी नहीं सकता। नहीं सोचना चाहिए ऐसी गंदी हरकतें। हमारे के अंधभक्त हर पार्टी को मानने वाले लोग होते हैं, हर पार्टी के रूल रेगुलेशन पे चलने वाले लोग होते हैं। बीजेपी के अंधभक्त, हाँ, बीजेपी की अंधभक्त है जो इनको सपोर्ट करे। अब आप ही कह रहे भाई, यहाँ तो पहले तो इतनी लड़कियां थी, अब इतनी आ नहीं रही है। जनानी अपनी इज्जत हमेशा ही पल्लू में रखती है और उसकी कोशिश यही रहती है कि परिवार की इज्जत बाहर न उछले किसी भी प्रकार को लेकर। अगर वो सहन सकती है, जहाँ तक उसकी सहन शक्ति होती है वहाँ तक सहती है। इन लड़कियों ने भी है, हमारी लड़कियों ने है, जहाँ तक सहा है उसको सहा है, पर अब हद से बाहर होगी तब जाके ये बाहर आई है, और भी बढ़ेगी। अब हर 27 की 27 स्टेट से जितनी भी लड़कियों के साथ, हिंदुस्तान की लड़कियों के साथ ऐसे ऐसे जो दरिंदगी लोग हैं जिन्होंने अन्याय किया है, वो सभी की दरखास्त लगेगी और इस धरने पे आएगी समर्थन करने के लिए। और बढ़ने वाली, हाँ, बहुत बड़ा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा। अब दिल्ली, पहले दिल्ली कहता है ना कि दिल्ली दिल वालों की है, अब दिल्ली है हिम्मत वालों की। हाँ, यहाँ हिम्मत वाले आएंगे और दिल्ली को अपने साथ लेकर जाएंगे। तो अभी आपने देखा यहाँ पर लोगों ने बताया कि उनका क्या कुछ कहना है। ब्रजभूषण के खिलाफ SIT का गठन भी हो गया है और बयान भी उनके दर्ज कर लिए गए हैं और पीड़िता को भी बुलाया गया है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस 24।